नमस्कार सभी साथियों को। मैं हूं नरेन। फिलहाल मौजूद है जी गांव उझाना के खाकनाथ डेरे में और पीर राजनाथ जी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करते हैं इनसे। पीर जी नमस्कार। नमस्कार। महाराज, आजकल जो इशू चला हुआ है, एक जो साध्वी कंचन नाथ ने करी थी ढाकल में कठिन तपस्या, और उसके बाद जो पैसों के का लेन देन है, उसके बाद तमाम तनातनी बनी, तो इस पे क्या राय है आपकी, एक बार बता दीजिए। पहले तो नरेन चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को, सभी मीडिया कर्मियों को मेरी तरफ से शुभ संदेश, आदेश, नमस्कार, प्रणाम। और जो आप ये जिक्र बार बार बहुत से चैनलों से आया भी है, हमने भी इसके ऊपर थोड़ा सा बोला है। ये जो मामला था सारे का सारा, ये अज्ञानतावश होया है। अच्छा जी। हाँ, इसका किसी को ये ज्ञान नहीं था कि क्या होने वाला है, क्या कर रहे हैं। कुछ सोच जो ये तपस्वियों की वहां तपस्या कर रहे थे वो भी गलत थी, और कुछ लोगों का अनजानापन, लोगों को इन चीजों का बहुत कम मालूम है कि भाई कौन किस माध्यम से क्या कर रहा है। इनका एक जरिया बन गया है जो इस तरीके के, हालांकि तपस्वी बहुत हैं, बहुतों ने तपस्या की है, किसी का ऐसा जिक्र नहीं आया जैसा इनका चल रहा है। बिल्कुल। इसकी वजह सिर्फ में सिर्फ एक ही रही है कि ये तपस्या ना होकर एक आडंबर बना। अच्छा और आडंबर लोगों ने दिखाई भी दिया जी। इन्होंने सर्वप्रथम तो चाहिए था कि अपने स्थान पर जहाँ रहे वहां बैठ के अपना भजन बंदगी पूजा पाठ कर लेनी चाहिए थी। वो था एक सरल तरीका। उसमें ना किसी की ओटनी थी, ना किसी को कहना था जी। इन्होंने एक जगह चुनी जी। गांव डाकल जी। जगह चुनी और फिर उसका एक जरिया बना लिया कि पैसा ऐंठना है। उसमें पैसा भी आया और विवाद भी होया, और विवाद भी यहाँ तक गलत होया कि साधु संतों के ऊपर उसके छिट्टे लग गए। ढोंगी कहलवावे हैं। इन्होंने सर्वप्रथम 11 दिन के लिए तपस्या शुरू की। तो इन्होंने देखा कि पैसा आने लग रहा, 11 के 21 दिन कर दिए। अच्छा जी। फिर देखा कि पैसे ने और जोर पकड़ लिया, मीडिया कर्मी पहुंचने लग गए, लोग भी पहुंचने लग गए, काफी आमदनी भी बढ़ गई। फिर इन्होंने 31 दिन का कर दिया। हालांकि ना तो 11 दिन की तपस्या कोई दुनिया की करता, ना कोई 21 दिन की करता, ना कोई 31 दिन की करता। तो कितने दिन की करता है? ये 40 दिन की तपस्या 41 दिन की तपस्या समझी जावे है। जहाँ तक ये जितने भी धूणाधारी बाबा बैठे हैं वो 41 दिन तपस्या करें, और तपस्या के दौरान वो एक त्याग स्वरूप रहे, ना किसी के पैसे का हाथ लगा दे और ना ही किसी के आडंबर में बढ़ दे। झाड़ा वगैरह नहीं लगा? झाड़ा वगैरह भी वो उसकी जब तपस्या संपूर्ण हो जावे उस वक्त जाके ने वो अपना आशीर्वाद लोगों को दे है, और वो फलीभूत भी हुआ है जी। यहाँ तो एक देखने में जो आया कि आज आमदनी बढ़ रही है, 11 दिन हो गए और आवेगी, आमदनी बढ़ गई, 21 दिन कर दो और बढ़ गई, लोग ज़्यादा आने लग गए, मीडिया कर्मी भी सारे पहुंचने लग गए, नाच गाने होने लग गए, और पब्लिक का एक वहाँ सामूहिक रूप से संग्रह इकट्ठा भी हो गया। वो तो आप देखो, वहाँ जाके देख लो कितने मच्छर मक्खी मर गए, कितने बच रहे हैं। पहले ऐसी एक धारणा होया करती कि साधु संत मच्छर मक्खियां का बंधन कर दिया करते। यस। ये बहुत सुनने में आई है।
पशुओं की बीमारियों का बंधन कर दिया करते। यस यस। ये देखा भी गया है, पर वो करया करते उस तरीके से। मच्छर मक्खी आपने हटाने हैं तो आपने साफ सफाई व्यवस्था लानी पड़ेगी अपने घर में, अपने गांव में, अपने एरिए में। उतना स्वच्छ करना पड़ेगा, मच्छर मक्खी तो अपने आप ही नहीं रहने। इन तपस्याओं से या इस जैसे ये कर रहे थे, इनसे मच्छर मक्खी नहीं भाग्या करे, इनसे तो और समस्या जाग्या करे, और वो जागी। इनके गल में भी गल गई, उल्टा गांव के गल में भी गल गई। आज गांव के सरपंच को लोग इस नजरिए से देख रहे हैं कि सरपंच पैसा खा गया, फलाना पैसा खा गया। सरपंच कहे साध्वी पैसा खा गई, वो कहे संदूक भर के बिक गए, वो कहे ये सारा चंदा खा गए। आपस में लांछन लग गए, गांव का खर्च होया। बाबा जी, आप नाथ संप्रदाय से आते हो, ऐसे में कोई नाथ संप्रदाय का नाम लेके ऐसी तपस्या करता है तो क्या नाथ संप्रदाय भी कोई एक्शन ले सकता है इनके ऊपर? नाथ संप्रदाय इनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है जहां तक हमारी मर्यादा है। ऐसे साधुओं को हम नाथ संप्रदाय से बाहर करते हैं और उसका ऐलान भी कराया जावा है। कहीं मेला हो या कोई नाका घाटा हो, वहाँ इनके छड़ी द्वारा आंख लगाई जावे। जो इस तरह के यानी कि नाथ संप्रदाय की कोई भी माटी कूटते हैं, देसी भाषा में आपको बताऊं, माटी कूटना है ये, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये माटी कूटने वालों को प्रतिबंधित भी करना हम और बहुतों को कर रखा है, पर वो समाज को सबको पता नहीं होता है कि ये प्रतिबंध साधु है कि ये खुला साधु है। ऐसे तो इनके ऊपर प्रतिबंध वैसे भी लगना चाहिए, क्योंकि हमारे नाथ संप्रदाय में अच्छा, जो कि ये दंड की अधिकारी है आज के दिन नाथ संप्रदाय में, पर इन कहीं जाना नहीं। इन्होंने तो लोगों के बीच में गए और इस तरीके के ड्रामे करे और अपना 10 रुपए कमाए और अपना इधर बैठ गए। अच्छा बाबा जी, उन्होंने ये कहा कि जब भंडारा लगाया गया था तो उस दौरान इतने बाबा वहां पर पहुंच गए थे कि भाई जो दक्षिणा उनको देनी पड़ी, उस दौरान ही इनको 4 लाख रुपए कर्जा लेना पड़ा। क्या आप देखिए, भंडारे में गए थे? भंडारे में मेरा निमंत्रण था। अच्छा मेरे पास आई हुई थी चिट्ठी। अच्छा। पर मैंने जाना उचित नहीं समझा। क्यों? क्योंकि मैं तो ये तो पहले ही पता था कि किन्नर तक इसने चेले बना रखे, चेली बना रखी है, और अगर हम वहां जाके बैठेंगे और पास में ये हमारे बैठेंगे तो ये तो हमारा भी फायदा उठा लेंगे। हालांकि नाथ संप्रदाय में पहले तो प्रतिबंध है चेली बनाने पे, फिर भी वो एक दंड तक सीमित है। चेली बनाने वाले साधु के ऊपर एक दंड हो जाए 1.25 लाख रुपए का, फिर उस चेली को कुछ नहीं कहा जाता, वो नाथ संप्रदाय में रह सके है। इसकी अनुमति उसको मिल जाए, क्योंकि उसका खोट नहीं समझा जाता, उसके गुरु का खोट समझा जावे। तो क्या राजनाथ के ऊपर 1.25 लाख का दंड लगना चाहिए आपको? अगर ये कभी भी नाके घाटे जाओगी तो इनके गुरु पे लग गए, राजनाथ के गुरु पे। हाँ, इनके ऊपर नहीं, ये बनने वाले का खोट नहीं होता, ये बनाने वाले का खोट हुआ। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये आजकल ये चल रहा है एक प्रोपगंडा, इनको तो ये भी नहीं पता 5 धूने कौन से हुए। दोनों में तपने के नियम ही बता दीजिए आप हमें। धूने में तपने के लिए 5 तत्व के धूने हैं। अच्छा। जो अपने शरीर में ही है, 5 तत्व अपने शरीर में है, और एक उनमें से सबसे अगर प्रभावी कहें तो अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व को सामने रख के और उसको साधना, उस तत्व की तपस्या करके, उस तत्व से अग्नि देवता से आशीर्वाद लेके अग्नि तत्व को साधना,
धूने की तपस्या है। जैसे धूने पे वो तपस्या में बैठती थी, तो क्या जो धूने पे बैठता है उसके चारों तरफ ऐसे भजन कीर्तन नाच गाना कर सकते हैं? देखिए, कहें भजन भोजन एकांत के, भजन भोजन एकांत के। भजन ऐसे तो जिनकी साधना संपूर्ण होगी वो मेले में भी करें, चाहे ढोल बाजते रहे, वो हैं सामर्थ। सामर्थ तो कर सकता है किसी भी भीड़ की जगह में भी भजन कर सके, और जिनका ध्यान ही नहीं टिक लिया आज तक, वो कहाँ इस तरीके का भजन कर पाएंगे। जहाँ नाच गाने हो रहे हैं, जिन्हें ना भस्मी का ज्ञान, ना अग्नि का ज्ञान, ना दिशा का ज्ञान और ना कर्म का ज्ञान, वो आजकल ले हैं गोसे लावे। और इन्हें न्यू नहीं बेरा धूने का मतलब क्या है, धूना हुए क्या है, धूना किस चीज का हुआ है। ये तो बल्कि प्रदूषण और फैला रहे हैं, सही पूछे तो इस तरीके वाले तो। जी जी। जिन्होंने, इससे अच्छा तो यज्ञ हवन कर लो, कम से कम शुद्धिकरण तो होगा। ओके। शुद्धिकरण तो होगा बिल्कुल। और उससे वातावरण भी साफ होगा, स्वच्छता भी आवेगी। वो ये कह रहे जो माखी मच्छर भी भाग जाएंगे, इस तरीके से नहीं भागते जैसे ये कर रहे हैं। ये तो देखो, समझ उनकी है और नजरिया अपना है। सरपंच के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाए थे कि भाई गांव वालों ने अपने बंदे बिठा लिए पर्ची काटने के लिए, तो गांव वालों ने हमारा पैसा हड़प लिया। तो बड़े आरोप लगाए थे उन्होंने गांव वालों के ऊपर ही। ये तो आरोप क्या जो मतलब गांव वाले ये कह रहे हैं कि भंडारा हमने लगाया तो पैसे रख सकते हैं, तो आपके अनुसार कौन सही है कौन गलत है? आरोप प्रत्यारोप तो दोनों साइड से चले देखे हैं, हम्म। क्योंकि वहां तो आप पहुंचे भी नहीं। ऐसे मेरा डेरा भी है गांव लाकल में, मेरी जमीन भी है, ओके। और ना ही गांव की तरफ से मेरे को निमंत्रण था। गांव की तरफ से आपको निमंत्रण नहीं था? इसकी तरफ से था, राजनाथ। हाँ। और जो ये पैसे वाला मामला उछाल रहे हैं, सरपंच कह रहा है साध्वी खागी, साध्वी कह रही है सरपंच खा गया, पर्ची काटने वाले बिठा दिए, फलान कर दी, धमकान कर दी। जब उसको ये पता था कि तुम इतना बड़ा प्रोग्राम रचने लग रहे हो, तो व्यवस्था भी ऐसी चाहिए थी। जी बिल्कुल। व्यवस्था के लिए चलो मन में खुद ने ज्ञान ना हो तो 10 गांव के उसके सेवक, बिना सेवक तो वहां कोई पहुंच नहीं रहा था, अच्छे इंसानों को खड़ा किया होता, जो उस व्यवस्था को व्यवस्था बनाते, और व्यवस्था बना के न उस जितनी भी आमदनी थी उसका हिसाब रखते। हिसाब रख के पिछले दिन जो भी मान लिया घट है या बद है, वो गांव का ही घट है, गांव का ही बद है। तो पैसे एक तरह से गांव वालों के हैं? हाँ, वो पैसा गांव से आया, हाँ जी। और गांव ने खर्चा, और उसके बाद मान लिया कुछ बच गया, बचने के बाद वो गांव की मर्जी, या तो हाथ जोड़ के यूं कह दे ले भाई ये इसने तपस्या करी है, इसने बढ़िया काम पे इसे का हाथ लगवा दो कहीं भी। हाँ जी। वो भी एक शोभा थी, सोने पे सुहागा था। ले तू अपनी मर्जी से ला ले, तेरे को भी इस बात की खुशी होगी कि हमने तेरा आदर मान सम्मान कराया है, और उसके हाथ से लगवा देते। और साधु को करना क्या हुआ है, पैसे का संग्रह कोई साधु के लिए विशेष तो है नहीं। ठीक है, साधुओं के पास पैसा आवे है, मैं भी यहाँ मठ में बैठा हूँ, मेरे पास भी पैसा आवे है, तो इस मठ में शोभा बढ़ाने के लिए, गांव की शोभा बढ़ाने के लिए, किसी चैरिटेबल काम के लिए, खेल में लगाने के लिए, शिक्षा पर लगाने के लिए, तालाबों पर लगाने के लिए, इसमें मैं खर्च दूं तो मेरा क्या खोट हो रहा? नहीं। और अगर मैं अपनी आराम प्रस्ती या इस प्रस्ती के लिए इस पैसे को खर्चूंगा, तो मेरा भजन भी भजन ना रहे, कहने मेरे ऊपर एक पाप की छाया पड़े। अच्छा, अभी साध्वी देवा ठाकुर ने एक बड़ा संगीन आरोप उनके ऊपर लगाया था कि भाई जहां वो भाणा के डेरे में अब वो बैठी है, तो शिवलिंग तो नीचे है, वो खुद ऊपर वाले तख्त पर बैठी है, मतलब शिवलिंग से ऊपर बैठी है। तो इसको लेकर क्या विधि विधान या नियम?
जिनको बैठने का ही पता नहीं। देवता का आसन हमेशा ऊपर हुआ है हम्म, और साधक का आसन हमेशा नीचे हुआ है। देवता का आसन नीचे हुआ है, साधक का आसन ऊंचा हुआ है, तो पहली बात तो वो देव ही वहां नहीं स्थापित है। दूसरी बात, उस साधक को ही नहीं पता तू कर क्या रहा है। साधना देवता को चरणों में हुआ है, यानी कि देवता के सिर पे नहीं होती, चरणों में बैठ के करी जावे है। और साधक का आसन नीचे होना चाहिए, देवता का आसन ऊंचा होना चाहिए। इसमें गांव डाकल के सरपंच को थोड़ी सी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। ये एक भ्रांति है कि मासिक धर्म में नारी विशुद्ध हो जावे। यस। ऐसा है, उसने उसका धारणा ऐसी ही थी। और एक मास में वो दो दिन, 4 दिन, 5 दिन जैसा भी होता होगा, वो तो नारी जाति जाने कितने दिन वो उस में रहे हैं। यस। पर इस चीज को विशुद्ध नहीं कहा जा सकता। अगर मैं कल डुंडवा गांव में था, वहां भी ये सवाल आया था, उन्होंने भी ये सवाल किया था क्या ऐसा है, तो मैं एक उदाहरण दे के बताया था कि ऐसा नहीं है, विशुद्धीकरण नहीं है। नारी जाति इस संसार की जन्मदाता है, उसके पेट में उसे में रहे हो 9 महीने बच्चा, तो पूरा विशुद्धीकरण हो गया। वो तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल शुद्धिकरण है ये शरीर का, विशुद्धिकरण नहीं है। इसको मैं तो शुद्धिकरण कहूंगा, विशुद्धिकरण। अच्छा बाबा जी, एक लास्ट मैसेज दे दीजिए जो तमाम ऑडियंस आपको सुन पा रही है हमारे चैनल के माध्यम से, और जो तमाम प्रकरण चला है कंचन नाथ योगी को लेकर, तो अभी भी कई लोगों की भावनाएं आहत हुई है, जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जैसे वो नाचते हुए वायरल हो रही है शादियों के गाने पर, तो इस सब को लेकर एक लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस को दे दीजिए। देखिए, ऐसे तो उदाहरण दे देंगे, लक्ष्मी चंद ने भी कह दिया भाई नाचन में के खोट बताया, नाचे दुनिया सारी। यहाँ तक के पंछी पक्षी सब कुछ, सबके ऊपर उदाहरण दे दिए कि सब नाचते भाई। पर वो मस्ती एक भगवान की मस्ती है, जिसमें खुद को नहीं पता होता कि तू नाच रहा जी। ये मस्ती है एक किस्म की। ये मान ले कि किसी भी गंदे गाने पे नाचना कूदना शुरू कर दिया, या उसका कोई तथ्य ही नहीं है, या उसका कोई भजन ही नहीं है, और इस जगह पे जहाँ तपस्याएं शुरू हो रही हो वहां ऐसे कूदना नाचना अच्छा कौन लगता भाई। वहां लग गया भजन बंदगी अच्छी, भगवान के भजन चल रहे हो, अच्छा है। कोई किसी टूल भी आ जा कर, कोई ताड़ी बजा कर नाच रहा है, कोई अपने ढंग से सुंदरता भी दिखाई देवे उसमें। बड़े बड़े सत्संग हुए हैं, वहां के लोग नाचते नहीं, नाचते हैं, पर उस नाचने को आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि तुम गलत नाच रहे हो। ये तो उद मस्तार रहे थे, नाच नहीं रहे थे। उद मस्तारना एक न्यारी चीज है, और नाचना मगन होना एक न्यारी चीज है। भाई पीर राजनाथ सिंह को हमारे चैनल के माध्यम से आप सुन पा रहे थे। उजाना मठ के जो है पीर हैं, तो तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी के साथ अपनी राय इन्होंने रखी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाबा जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद भाई।